हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि एसएचएम क्या है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे कहते हैं सरल आवर्त गति क्या है। तो सरल आवर्त गति को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए आवर्त गति क्या है। आवर्त गति, देखिए आवर्त गति वह गति होती है जिसमें कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है। यानी जैसे हम घड़ी में जो हमारी सुई लगी होती है वो एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को फिर से दोहराती है, यही काम वो बार बार करती रहती है। तो ये जो गति होती है वो आवर्त गति कहलाती है। उसके बाद हम दोलन गति के बारे में बात करेंगे। दोलन गति, दोलन गति क्या होती है? दोलन गति वह गति होती है जिसमें कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु से आगे पीछे आवर्त गति करता है। जैसे एक कोई पेंडुलम जो होता है वो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और इस पॉइंट से वो इस तरफ जाता है, फिर यहाँ से इस तरफ आता है, यानी वो निश्चित बिंदु से आगे पीछे आवर्त गति करता है। तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। अब बात हम करते हैं एसएचएम की। एसएचएम क्या है? एसएचएम वह दोलन गति होती है जिसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे जो रस्सी में तरंग उत्पन्न होती है उसमें जो प्रत्येक कण होता है वह जो प्रत्येक कण होता है वो एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होती है। अब हम निकालेंगे एसएचएम करते कण का वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? dy/dt, यानी विस्थापन बटे समय। तो जो इसका विस्थापन समीकरण होता है वो होता है a sin ωt। अब यहाँ से हम y की वैल्यू रख देंगे, तो d/dt y की वैल्यू क्या है? a sin ωt। अब इसे हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो v = होगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो साइन का कॉस होता है, तो cos ωt, यहाँ ओमेगा गुणज में है बाहर आ जाएगा। तो हमारा वेग जो निकलेगा वो a ओमेगा cos ωt निकलेगा। ये हमारा एसएचएम करते कण का वेग है। अब हम इसे सिंपल करेंगे। सिंपल करने के लिए हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। फिर यहाँ पर अगर cos थीटा निकालें तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। अब हमारा कोण क्या है? ωt, तो हम ωt कर देंगे। cos ωt = 1 माइनस साइन स्क्वायर ωt। अब हम साइन ωt की वैल्यू निकालेंगे इस समीकरण से, या इस समीकरण से साइन ωt जो आएगा वो आएगा y/a। अब इसमें हम लिख देंगे, तो cos ωt = 1 माइनस साइन ωt की वैल्यू y/a, यानी y² स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इसका मान इस समीकरण में रखेंगे, तो y = a ओमेगा 1 माइनस y²/a²। अब हम इसे इस a को √ के अंदर भेज देंगे, तो √ के अंदर जब भेजेंगे तो ओमेगा ये इसके अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a² माइनस a² y²/a², से a² कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा वेग आएगा वो आएगा ओमेगा √ में a² माइनस y²। ये होता है किसी कण का वेग जब वो एसएचएम कर रहा हो।
अब हम निकालेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग हमने कितना निकाला है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपान डी टी। फिर टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो अल्फा जो हमारा आएगा वो आएगा ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, गुणज में है क्योंकि। अब यहाँ से जो हमारा त्वरण आएगा वो अल्फ़ा, ये ओमेगा 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 स्क्वायर और माइनस ए साइन ओमेगा टी। देखिए ए साइन ओमेगा टी क्या होता है? वाई के बराबर होता है। तो यहाँ हम अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आता है हमारा एसएचएम करते कण का त्वरण। अब हम निकालेंगे एसएचएम करते कण का टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालने के लिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पर हम माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकालें तो अल्फ़ा अपान वाई आएगा। अब हम ओमेगा निकालें तो अंडर रूट में अल्फ़ा अपान वाई आएगा। अब हम ओमेगा बराबर हमें होता है 2 पाई बाई टी, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, और ये हो जाएगा अल्फ़ा अपान वाई। अब हम इसे पलट देंगे तो टी अपान 2 पाई बराबर वाई अपान अल्फ़ा। अब हम यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड हमारा कितना निकलेगा? ये 2 पाई इधर चला जाएगा, तो 2 पाई वाई अपान अंडर रूट में अल्फ़ा, ये होता है एसएचएम करते कण का टाइम पीरियड सेकेंड। अब हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, तो एफ इज इक्वल टू हमारा ए क्या है? कोणीय त्वरण है, तो एम इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब एफ बराबर एम, अल्फ़ा हमने कितना निकाला है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यहाँ से हमारा फोर्स जो आएगा वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आएगा हमारा एसएचएम करते कण का फोर्स। अब हम निकालेंगे एसएचएम करते कण की ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम हाफ वी का मान रख दें, वी का मान हमने इतना निकाला है, तो एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ये होता है एसएचएम करते कण की काइनेटिक एनर्जी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।